दोस्तों, एक महिला कांस्टेबल जिसका पति उसको शारीरिक सुख नहीं दे पाता है, तो वो जो महिला है उसके घर में एक नौकर काम करता था। वो अपने नौकर के साथ ही शारीरिक संबंध बनाने लगती है जब भी उसका पति घर पर नहीं होता है। लेकिन कहते हैं कि जो बुरे खेल का अंजाम बुरा ही होता है। भले ही आप अपने पार्टनर के साथ कितना भी बड़ा छल कर ले, लेकिन ये जो छल है ज्यादा दिन तक नहीं चलता है। कुछ ऐसा ही होता है कि दोस्तों, जो नौकर रहता है उस महिला के साथ ही वो इतना बड़ा छल करता है, उसको इतना बड़ा धोखा देता है कि जो महिला है उसके पैरों तले जमीन खिसक जाती है। और दोस्तों, ये जो कहानी है ये ऐसी धोखे की कहानी है कि वो जो महिला अपने पति को धोखा दे रही थी, तो दूसरी तरफ दोस्तों वो जो नौकर है उसी महिला कांस्टेबल को वो भी धोखा दे रहा था। तो धोखे की इस कहानी में कि कौन किसको धोखा दे रहा था और आखिर में क्यों धोखा दे रहा था, ये जो कहानी है काफी ज्यादा सस्पेंस थ्रिलर वाली कहानी है। तो थोड़ा सा वक्त निकालकर इस कहानी को, धोखे की कहानी को सुनिएगा जरूर। अगर आप भी किसी के साथ धोखा कर रहे हो तो सावधान हो जाइएगा। हो सकता है कि आप किसी के साथ धोखा कर रहे हो तो वो जो सामने वाला है जिसके साथ आप वफा कर रहे हो सकता है कि वो भी आपके साथ धोखा ही कर रहा हो। तो चलिए दोस्तों, इस धोखे की कहानी की शुरुआत करते हैं। आदाब, शक्ति का नमस्कार। हाजिर हूं मैं फिर एक बार आप लोगों के साथ। मैं हूं रजिया अंसारी। आप देख रहे हैं हाईवे क्राइम तक। उम्मीद है हाईवे क्राइम तक की फैमिली अच्छी होगी, स्वस्थ होगी, मस्त होगी, अपना ख्याल रख रही होगी। एक घटना का जिक्र करूं दोस्तों, इससे पहले आप लोगों से एक छोटी सी गुजारिश है, एक विनती है कि चैनल पर जो नए हो तो दोस्तों चैनल को सब्सक्राइब कर लो। आप वीडियो तो देख लेते हो दोस्तों, लेकिन जो चैनल को पता नहीं क्यों सब्सक्राइब नहीं करते हो। अगर आपको दोस्तों वीडियो अच्छी नहीं लगती है या आपकी कोई भी राय हो, सुझाव हो, तो वो मुझे आप दे सकते हैं। और दोस्तों, मैंने अभी एक नई मुहिम चालू की है कि हमारे जितने भी भाई बहन हमारा वीडियो देख रहे हैं, क्यों ना वीडियो के अंत में उन लोगों का नाम लिया जाए। तो अगर आप दोस्तों चाहते हैं कि मैं अपनी वीडियो में आप लोगों का नाम लूं, तो अपने नाम के साथ साथ जिले, मोहल्ले, कस्बे का नाम लिखकर जरूर बताएं। हम अगली वीडियो में आपके नाम के साथ साथ आपके जिले, मोहल्ले, कस्बे का नाम भी जरूर अपने दोस्तों से शेयर करेंगे। तो चलिए फिर इस कहानी की शुरुआत करते हैं। सोना जौनपुर की रहने वाली होती है। वो पढ़ने में काफी ज्यादा अच्छी लड़की थी, काफी ज्यादा होनहार थी। जब उसका महिला कांस्टेबल के पद पर चयन होता है तो उसके बाद से जो उसके पिता हैं उसकी शादी खोजने लगते हैं। लखनऊ के आलमबाग का एक लड़का होता है जो कांस्टेबल होता है। अब इधर लड़की भी कांस्टेबल थी, लड़का भी कांस्टेबल होता है। सोना के माँ बाप को ये रिश्ता काफी ज्यादा अपनी बेटी के लिए पसंद आता है। अब सोना की जो शादी है वो लखनऊ में कर दी जाती है। लेकिन दोस्तों, लड़की भी ड्यूटी कर रही थी, लड़का भी ड्यूटी कर रहा था। लड़के की जो ड्यूटी थी वो जौनपुर में थी, लड़के की ड्यूटी लखनऊ में होती है। तो दोनों के बीच में थोड़ा मोड़ा कहीं ना कहीं फासला था। फिर दोनों की बड़ी धूमधाम से शादी की जाती है। शादी होने के बाद से दोनों की सुहागरात होती है और जब भी दोनों को मौका मिलता दोनों एक दूसरे के साथ वक्त बिताते और दोनों कहीं एक दूसरे के साथ बाहर भी घूमने जाते। लड़का जो था अपनी पत्नी के प्रति काफी ज्यादा ईमानदार था और अपनी पत्नी को हर वो चीजें देता, हर वो खुशी देता जो एक पत्नी को चाहिए थी। फिर उसके बाद से इसी तरह दोनों अलग होकर लड़का जो है वो लखनऊ में अपनी ड्यूटी करता, इधर लड़की जो है वो जौनपुर में अपनी ड्यूटी करती। लेकिन दोस्तों, कहते हैं ना कि जब पति पत्नी एक हो जाते हैं तो भला ये जो दूरी है उनको कहाँ ही बर्दाश्त होने वाली है। इसी तरह सोना का जो पति था जिसका नाम रवि होता है, रवि अपने हेडक्वार्टर में बात करता है कि सर, मेरी जो पत्नी है या तो मेरी जो ज्वाइनिंग है किसी तरह आप जौनपुर में करा दीजिए, या मेरी पत्नी की जो ड्यूटी है वो आप लखनऊ लगा दीजिए। तो उसके बाद से जो हेडक्वार्टर वाले होते हैं वो भी रवि की बातों को ध्यान देते हैं और गौर करते हैं। कहते ठीक है, इस बारे में हम विचार करेंगे। उसके बाद से कहते हैं कि तुम एक प्रार्थना पत्र लिखकर एसपी के पास दे दो और एक प्रार्थना पत्र एसपी कार्यालय में दे दो। अब रवि ऐसा ही करता है, एक प्रार्थना पत्र एसपी को दे देता है और एक प्रार्थना पत्र एसपी कार्यालय में दे देता है। फिर कुछ दिन के बाद से निर्णय आता है कि जो महिला कांस्टेबल है सोना, उसका जो ट्रांसफर है वो लखनऊ में ही कर दिया जाता है। जब लड़की का ट्रांसफर लखनऊ में हो जाता है तब फिर जो रवि था वो बहुत ज्यादा खुश था कि उसकी पत्नी का ट्रांसफर लखनऊ में ही हो गया है। अब लड़की भी काफी ज्यादा खुश थी कि चलो अब पति पत्नी साथ रह सकेंगे। उसके बाद से दोनों मिलकर एक फ्लैट लेते हैं और बड़े प्यार से और बड़े
उससे अपने घर को वो सजाते हैं और दोनों एक साथ रहना शुरू कर देते हैं। साथ रहना, साथ खाना, साथ पीना, साथ सोना, एक दूसरे के साथ जिंदगी वो बिताते हैं। सुबह उठकर दोनों अपने अपने ड्यूटी पर निकल जाते हैं। इसी तरह उनकी जिंदगी बीत रही थी और उसके बाद से घर में वो एक काम करने के लिए नौकर रखते हैं, क्योंकि सुबह उठकर सोना को भी ड्यूटी जाना रहता और रवि को भी ड्यूटी जाना रहता। तो ऐसे में सोना जो है घर का ज्यादा कामकाज नहीं कर पाती। यही सब देखते हुए एक वो कुक को घर में रखते हैं। कुक का नाम होता है किशन। किशन को वो कुक की नौकरी पर रखते हैं। अब ऐसे ही दोनों की जिंदगी बीत रही थी, लेकिन पता नहीं ऐसा क्या होता है कि सोना जो है वो कुक को जब भी खाना बनाते हुए देखती है, क्योंकि कुक जो है जब भी खाना बनाता तो सिर्फ वो एक पतली सी बनियान में खाना बनाता। अब पता नहीं सोना को ऐसी किस चीज की तलाश थी कि जब भी वो उसको देखती तो उसके मन में कुछ हवस सी जाग उठती। अब देखते देखते सोना जो है अपने ही कुक के साथ वो गलत गलत काम करने लगती है, उसको गलत नजरों से देखती है और उसके पास जब भी वो करीब जाती है उसको यहाँ वहां छूने की कोशिश करती है। कहते हैं ना दोस्तों कि अगर आप किसी को गलत नजरों से देख रहे हैं और उसको आप किसी गलत इंटेंशन से, गलत इरादे से छू रहे हो, तो सामने वाला जो होता है वो चुटकियों में भाप लेता है कि इसके मन में क्या है। ऐसा ही जो कुक था, किशन था, वो भी समझ जाता है कि इस महिला के मन में उसके लिए क्या है। अब जब महिला ही उसको ऐसे ऐसे इशारे कर रही है, इसको यहाँ वहां छू रही है, तो भला एक आदमी पीछे ही क्यों रह सकता है। इसी तरह जो किशन है वो भी उसको यहाँ वहां हाथ लगा देता। अब जो महिला कांस्टेबल थी वो भी समझ जाती है कि जो किशन है वो भी उसमें उतनी ही दिलचस्पी रखता है जितना कि वो रखती है। अब देखते देखते दोनों इतना करीब आ जाते हैं कि दोनों के बीच में शारीरिक संबंध बनने लगता है। इधर जो है जब भी रवि अपनी ड्यूटी पर होता, रवि बाहर होता, तो जो महिला कांस्टेबल थी सोना वो किशन के साथ शारीरिक संबंध बनाती और ये जो शारीरिक संबंध बनाने का सिलसिला है वो ऐसे ही चल रहा था। यानी कि जो सोना थी वो अपने पति को धोखा दे करके, तो कुछ लड़कियों को एक पति का सुख अच्छा नहीं लगता है। उन कुछ लड़कियों की ऐसी आदत होती है कि उनको 10 से करवाने में बहुत ज्यादा मजा मिलता है। सोना शायद इसी टाइप की लड़की थी कि वो अपने पति से भी करवाती थी और वो नौकर से भी करवाती थी, और ना जाने इससे पहले न जाने वो किस किस के साथ शारीरिक संबंध में रही होगी। अब ये जो दोस्तों ये जो सिलसिला है यहीं पे खत्म नहीं होता। एक तरफ तो ना अपने पति को धोखा दे रही थी और अपने नौकर के साथ प्यार मोहब्बत के चक्कर में पड़ी थी, उसके साथ शारीरिक संबंध बना रही थी। दूसरी तरफ सोना को लगता है कि जो किशन है उसके प्यार में बिल्कुल पागल है, लेकिन दोस्तों ऐसा नहीं होता है। किशन ने सोना को ये बता रखा था कि वो शादीशुदा नहीं है, वो अविवाहित है। लेकिन दोस्तों एक तरफ किशन भी सोना को इस्तेमाल कर रहा था, क्योंकि जो किशन था वो शादीशुदा था और वो सोना का केवल शारीरिक सुख पाने के लिए वो इसका इस्तेमाल कर रहा था। अब जो किशन था वो काफी ज्यादा चालाक निकलता है। वो सैलरी तो लेता ही है, लेकिन साथ साथ वो पॉकेट मनी भी अक्सर सोना से लिया करता। हर बात पे वो कुछ ना कुछ बहाने बनाकर वो सोना से पैसे लिया करता। अब सोना उसके प्यार में पागल थी और उसके साथ उसका शारीरिक संबंध का रिश्ता था। तो जितना भी वो पैसा मांगता, जितनी भी वो डिमांड करता, सोना उसको पैसा दे दिया करती। और सोना ये सोच रही थी कि जो किशन है वो उसके प्रति बहुत ज्यादा ईमानदार है और उसको वो चाहता है। देखते देखते सोना जो है उसके लिए काफी ज्यादा सीरियस हो गई और बिल्कुल उसके ऊपर प्यार का भूत चढ़ गया। अब जो सोना है वो सोचती है कि वो अपने पति को तलाक दे दे और किशन से शादी कर ले। अब जो सोना होती है वो अपने पति से तलाक लेने के लिए फिर अपने ही घर में कोहराम मचाने लगती है। अपने पति से, रवि से वो आए दिन हर बात पे लड़ाई करती, झगड़ा करती। अब ये जो लड़ाई झगड़ा है दोस्तों इतना ज्यादा बढ़ जाता कि अब जो रवि है वो बिना खाए पिए ही अपनी ड्यूटी पर जाता। लेकिन जो रवि है वो अपनी पत्नी को, सोना को काफी ज्यादा समझाने की कोशिश करता, लेकिन जितना भी वो अपनी पत्नी को समझाता उतनी उसकी जो पत्नी है वो कुछ भी समझने को तैयार नहीं होती। अब रवि नहीं चाहता था कि दोनों का जो रिश्ता है वो खत्म हो जाए, इसलिए रवि जो है वो सोना को वो बर्दाश्त करता, कुछ भी वो ज्यादा नहीं बोलता। अब एक दिन होता दोस्तों कुछ ऐसा है कि जब कुछ नतीजा इसका नहीं निकल पाता है तो सोना जो है वो रवि से मारपीट भी करने लगती है। अब इतना सब भी हो रहा था, लेकिन रवि जो है फिर भी वो एक लड़की की घरेलू हिंसा को वो सह रहा था।
उसके बाद भी दोस्तों जब सोना का मन नहीं भरता है तो सोना रवि से कहती है कि तुम मुझे तलाक दे दो। रवि सोना की ये बात समझता है तो वो सारी चीजें समझ जाता है। कहता है कि अगर तुमको तलाक ही चाहिए था, अगर तुम मेरे साथ रहना नहीं चाहती हो तो तुमको ये सब करने की क्या जरूरत थी। तुम साफ साफ बोल दो कि ये सब तुम सिर्फ इसलिए कर रही हो ताकि मैं तुमको तलाक दे दूं। सोना कहती है कि हाँ तुम्हें लग रहा है तो यही ठीक है। फिर उसके बाद से रवि काफी ज्यादा समझदार था तो इसलिए वो ज्यादा कुछ भी पूछता नहीं है और सोना को वो तलाक दे देता है। उसके बाद से रवि जो है वो घर छोड़कर चला जाता है और अपनी पत्नी को ये फ्लैट जो है वो गिफ्ट में देकर जाता है। मैंने सोचा था तुम्हारे साथ इसी फ्लैट में पूरी जिंदगी निकल जाएगी, लेकिन मुझे नहीं पता था कि हमारा तुम्हारा जो साथ है बस यही तक था। मैं तुम्हें कुछ दे तो नहीं सका या मैं तुम्हारे किसी काबिल तो नहीं रहा। एक काम करो, ये जो फ्लैट है इसमें मेरे भी कुछ पैसे लगे हैं, ये तुम गिफ्ट समझ कर रख लो। लेकिन जो सोना को उसकी अच्छाई का अभी भी अंदाजा नहीं चल पाता है। सोना के दिमाग में तो वही शारीरिक संबंध का भूत चढ़ा था और नौकर की हवस की शिकार हो रखी थी। जब रवि सोना को तलाक दे देता है उसके बाद से जब वो उससे अलग रहने लगता है तो सोना जो है किशन को अपने साथ ही रखने लगती है। उसके बाद से कुछ दिन के बाद किशन से कहती है, किशन क्यों ना हम लोग शादी कर ले। अब जब किशन जो है ये बात सुनता है कि सोना है उसके साथ शादी करना चाहती है तो वो उसके पैरों तले जमीन खिसक जाती है। पहले तो वो मना करता है, तरह तरह के बहाने करता है, लेकिन ये जो बहाने हैं वो ज्यादा देर तक कहाँ ही चलने वाले थे। अब सोना को भी कहीं ना कहीं उस पर शक हो रहा था कि आखिर में ये जो किशन है उसके साथ शादी क्यों नहीं करना चाहता है। उसके बाद से दोनों के बीच में काफी ज्यादा लड़ाई झगड़ा होने लगती है, काफी ज्यादा टेंशन चलने लगती है। और इसी जब सोना जो है किशन पे प्रेशर डालती है कि तुम मुझसे शादी क्यों नहीं कर रहे हो और उससे वजह पूछती है तो गुस्से गुस्से में एक दिन किशन जो है अपने मुंह से सच उगल देता है कि तुम्हारे जैसी बच्चा लड़की के साथ कौन शादी करेगा। तुम अपने पति के रहते हुए मेरे साथ शारीरिक संबंध बना रही थी तो तुम ना जाने कितने लड़कों के साथ शारीरिक संबंध बनाती होगी। मान लो अगर मैं तुमसे शादी कर लूं तो क्या गारंटी है कि तुम कल किसी और के साथ शारीरिक संबंध ना बनाओ। जब ये बात सोना सुनती है तो सर पकड़कर बैठ जाती है। वो कहती है कि मैंने तुम्हारे लिए अपने पति को छोड़ दिया और मैंने तुम्हारे लिए क्या से नहीं किया। तुम्हारी मोहब्बत में तुमने जितने पैसे मांगे, तुमने जो जो मुझसे मांगा, मैंने सब कुछ तुम्हें दिया। मैंने तुम्हारे प्यार के लिए अपने पति को छोड़ दिया, तलाक ले लिया और अब तुम मुझसे कह रहे हो कि तुम मुझसे शादी नहीं करोगे। मैं एक बच्चलन लड़की हूँ, तुम मुझ पे गंदे गंदे इल्जाम लगा रहे हो। किशन कहता है कि देखो ये जो प्यार है मैंने तुमसे कभी नहीं किया। तुम ही मेरे पास आती थी, गंदे गंदे मुझे गलत तरीके से छूती थी, तो तुम्हें भी शारीरिक सुख की जरूरत थी और मुझे भी शारीरिक सुख की जरूरत थी। ऐसे में मैं केवल तुमसे शारीरिक सुख प्राप्त कर रहा था, बाकी इसके अलावा मैं तुमसे कोई प्यार व्यार नहीं करता हूँ। मैंने तुमसे एक बात झूठ बोली है, मैं ऑलरेडी शादीशुदा हूँ और मेरे 2 बच्चे हैं। मैं अपनी पत्नी को छोड़ने के बारे में सोच भी नहीं सकता हूँ। मेरी जो पत्नी है वो सती सावित्री है, मेरा ख्याल रखती है, मेरे बच्चों का ख्याल रखती है। मुझे सोना माफ कर दो, आज के बाद हमारा जो रिश्ता है यहीं पर खत्म होता है। सोना जब ये बात सुनती है तो बिल्कुल पागल हो जाती है, बहुत उसको हाथ पैर जोड़कर उस गिड़गिड़ाती है कि मुझे छोड़कर मत जाओ। लेकिन किशन जो है अपने घर परिवार में लौट जाता है। इधर जो सोना है वो अकेली रह जाती है। धीरे धीरे जो सोना है दोस्तों वो डिप्रेशन का शिकार हो जाती है कि एक तरफ जो उसका इतना अच्छा खासा पति था जो उससे बेहद प्यार करता था वो उसने छोड़ दिया, और दूसरी तरफ जिस आशिक के लिए उसने सब कुछ सारी हदें पार की वो आशिक भी उसको धोखा दे रहा था, वो केवल उसके जिस्म से खेल रहा था। देखते देखते 6-7 महीने का वक्त बीतता है। सोना जो है डिप्रेशन से निकल नहीं पाती है और एक दिन वो सुसाइड कर लेती है। उसके बाद से दोस्तों ये जो खबर है पूरे न्यूज चैनल में फैल जाती है और इसके पीछे का कारण भी पुलिस कहीं ना कहीं पता कर लेती है। तो दोस्तों ये थी एक धोखे के बदले धोखे की कहानी। ये कहानी आपको कैसी लगी आप हमें कमेंट में करके अपनी राय जरूर बताइएगा। तो चलिए मिलते हैं दोस्तों फिर ऐसे ही किसी और घटना के साथ। तब तक के लिए अपना और अपने परिवार वालों का ख्याल रखिए और मुझे इजाजत दीजिए।